बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको अपडेट करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत, वज़ारत दाखिला के नुमाइंदे और दीगर अहम हुक्काम शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मुकाम, वज़ीर तवानाई, वज़ीर फूड सिक्योरिटी भी इजलास में शिरकत करेंगे। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको इस खबर से मुताल्लिक कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हंगामी इजलास आज तलब कर लिया है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत, वज़ारत दाखिला के नुमाइंदे और दीगर हुक्काम इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म से रब्ता किया। उन्हें कहा कि फौरी अमन के लिए इक़दाम यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म ने मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के तमाम ओहदेदारान को भी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं से बात करने की हिदायत कर दी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम जमातों पर जोर देता हूँ, मुतालबात के हल के लिए पुरअमन तरीक़ाकार का सहारा लें। उन्होंने मज़ीद कहा कि कानून को हाथ में लेने और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाना कतन बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आज़म का कहना है कि बदकिस्मती से अफरा तफरी की सूरत हाल में कुछ अनासर सियासी पॉइंट स्कोर करने में जल्दी करते हैं। डायलॉग, बहस व मुबासा और पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है। उम्मीद है कि मामला जल्द हल हो जाएगा। बिजली बिल्स और महंगाई के खिलाफ कश्मीरियों का पारा हाई हो गया। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर जारी एहतजाज में मुजाहिरीन ने मुजफ्फराबाद की जानिब पेशकदमी की है। मुतादिद शहरों में मोबाइल फोन्स और इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बंद है। अहम शाहराहों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। डडियाल में चौथे रोज भी शटर डाउन हड़ताल रही। कोटली में पुरतशद्दुद वाक़यात में एसपी मीरपुर, तहसीलदार डडियाल, डीएसपी समेत 78 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जबकि 90 मुजाहिरीन भी जख्मी हुए हैं। हालात कशीदा हैं। जाम बहक सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आज़ाद कश्मीर में कशीदा सूरत हाल पर रेंजर्स तैनात करने का फैसला किया गया है, जबकि पहले मरहले में वज़ीर आज़म हाउस, कानून साज असम्बली, सुप्रीम कोर्ट और अहम इमारतों पर रेंजर्स की तैनाती होगी। रेंजर्स के 1300 एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी अंजाम देंगे। और आज़ाद कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी की मरकज़ी क़यादत की जानिब से पुरतशद्दुद वाक़यात से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया गया है। मरकज़ी क़यादत ने इन पुरतशद्दुद वाक़यात से न सिर्फ लाताल्लुकी का इजहार किया, बल्कि भारत के मनफी प्रोपेगेंडा को भी बेनकाब कर दिया है। तमाम मेंबरान ने इस बात का इयादा किया कि हमारी तहरीक पुरअमन है और रहेगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। उनका कहना था कि मक्कार दुश्मन भारत का मीडिया मकबूजा कश्मीर में मुजालिम को दबाने के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। क़यादत ने इस बात का यकीन दिलवाया कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है और इंशाअल्लाह मकबूजा कश्मीर भारत से आज़ाद करवा कर पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे। आज हो रहे हैं ये किसी रियासत के खिलाफ नहीं है, किसी इदारे के खिलाफ। ना फौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है। ना हम किसी फौज के खिलाफ हैं, ना हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, ना ही किसी और इदारे के खिलाफ हैं। इंडियन मीडिया ये जो इसको इतना उड़ा रहा है और अपने फेवर में कर रहा है, ये वो सिर्फ बकवास कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है और हमसे ज़्यादा पाकिस्तान से पाकिस्तानी भी मोहब्बत नहीं करता। ये कोई इंडियन एजेंडा या कोई ऐसी बात है, ऐसी कत्ल कोई बात भी नहीं। सिंपल सा फार्मूला है कि हम हमारे वसाइल हैं, उसके हवाले से हम अपने जो हमारे नुमाइंदगान हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। हमारा किसी भी इदारे से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। कि रियासत है तो हम हैं। ये सबसे पहले हम कश्मीरी हैं, ये हमारी रियासत है, ये पुलिस भी हमारी है, ये आर्मी भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है और हम इसके शहरी हैं। हम बहुत पुरअमन लोग हैं, हमारी पुरअमन तरीके आप देख रहे हैं। ये प्लेट में हम 2 दिन से इधर बैठे हुए हैं, कोई वाकया कोई इस तरह की चीज़ नहीं हुई। और बिल्कुल पुरअमन, एक गमला एक ईंट नहीं तोड़ी, ना कोई शीशा तोड़ा, ना कोई गाड़ी तोड़ी, बिल्कुल पुरअमन है। तो ये मेरे ख्याल में 2-3 वाकयात इस किस्म के हुए, उनसे कोई ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का कोई तलब नहीं। इसलिए हम तो अपना राइट मांगते हैं। हम अपने खुदा न खासा हमने दुश्मन नहीं है, हम पाकिस्तान के हम ही लोग हैं। यही लोग हैं, कोई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का है, कोई नून नहीं का, कोई पीपल्स पार्टी का है, कोई मुख्तलिफ पार्टियों के। तो ये लोग पाकिस्तान के नारा मारते हैं। आप हक मांगना होना है। हम ना तोड़ फोड़ के कायल हैं, ये अमलाक हमारी हैं, ये अदारे हमारे हैं, ये पुलिस हमारी है और ये जो मुजाहिरीन इनकी जायज़ डिमांड है। कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो वो
उधर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। चौधरी अनवारुल हक का कहना है कि अवामी एक्शन कमेटी जिस सतह पर भी बात करना चाहती है, हम तैयार हैं। जलाओ घेराव के बावजूद पुलिस सब्र से काम ले रही है। सियासी हुकूमत बातचीत से मामलात हल करती है। हुकूमत ने यकीनी बनाया है कि एहतजाज के दौरान ताकत का इस्तेमाल ना हो। मुआहदे पर अमल दरामद के लिए हुकूमत पूरी तरह से पाबंद है। जो मुतालबात हुकूमत पाकिस्तान से हैं वो विफाक के साथ उठाएंगे। डीसीज के इस्तीफों की जाली खबरें फैलाई गई। एहतजाज करने वालों में कुछ शरपसंद अनासर भी शामिल थे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम के मुतालबात को कानून के मुताबिक पूरा किया जाना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि तमाम स्टेक होल्डर्स तहम्मुल का मुजाहरा करें। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर सदर मुमलिकत से पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अरकान कानून साज असम्बली की मुलाकात हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के मसाइल बातचीत और बाहमी मुशावरत से हल करें। सियासी जमातों, रियासती इदारों और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए ताकि दुश्मन अनासर हालात का फ़ायदा न उठा सकें। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहाँ पर आपको अपडेट करें कि IMF टीम आ चुकी है। आज से बड़े प्रोग्राम पर मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि सरकारी कारोबारी इदारों की निजकारी पर उनके और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार में कोई इख्तलाफ राय नहीं। कम टैक्स देने वाले और टैक्स ना देने वाले सेक्टर्स का अहाता करना होगा। टैक्स नेट IMF की नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है, इससे पीछे नहीं हटेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मज़ीद कहना था कि जो ताजिर टैक्स नेट से बाहर हैं वो खुद टैक्स नेट में आए, उन्हें सहूलियात देंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मुल्क में मौशरी इस्तेहकाम चाहते हैं तो निजकारी की तरफ जाना होगा और निजी शोबे को आगे आना होगा। अप्रैल में हमने टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए मुहिम का आगाज़ किया था। लोग समझते हैं वो टैक्स नेट में आ जाएंगे तो उन्हें बिलावजह हिरासा किया जाएगा। जो ताजिर भाई टैक्स नेट के बाहर हैं वो खुद टैक्स नेट में आए, उन्हें हर तरह की सहूलत मुहैया करेंगे, लेकिन टैक्स नेट में लाने की मुहिम से पीछे नहीं हटेंगे। और आइंदा बजट में सेस और इनकम टैक्स की रायतें और छूट ख़त्म करने की तजवीज़ आ गई है। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में इम्पोर्टेड ट्रैक्टर्स पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ है और कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने पर गौर किया जा रहा है, जबकि कमर्शियल दरामद कुनंदगान की खरीदारियों पर विद होल्डिंग टैक्स पर छूट होगी। गंदम की दरामद की हौसला शकने के लिए बजट में इजाफी टैक्स ड्यूटी लगाने की भी तजवीज़ सामने आई है। टैक्स छूट खत्म होने से आइंदा माली साल में 30 अरब रुपए रेवेन्यू मिलने की तवक्को है। दूसरी जानिब IMF ने पाकिस्तान में इंतखाबात के बावजूद सियासी बेयकीनी की निशानदही कर दी है। IMF के मुताबिक नई हुकूमत ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट की पॉलिसीज जारी रखने का अज़्म जाहिर किया है। पेचीदा सियासी सूरत हाल, महंगाई और समाजी तनाव पॉलिसी इस्लाहात के निफाज को मुतासर कर सकता है। मुआशी पॉलिसीज के अदम निफाज, कम बैरूनी फाइनेंसिंग के बायस कर्जों और एक्सचेंज रेट पर दबाव का खदशा है। जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया कि बैरूनी फाइनेंसिंग में ताखीर की सूरत में बैंकों पर हुकूमत को कर्ज देने के लिए दबाव मजीद बढ़ेगा, जबकि अशिया की कीमतों, शिपिंग में रुकावटें या सख्त आलमी मालियाती हालात भी बैरूनी इस्तेहकाम को बुरे तरीके से मुतासर करेंगे। इंतखाबात के बाद दो बड़ी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी ने नई मखलूत हुकूमत बनाई है। और गंदम की खरीदारी का आगाज नहीं हो सका। पंजाब भर में किसान तंजीमों की जानिब से एहतजाज जोर पकड़ गया है। मरकजी मुस्लिम लीग पाकिस्तान के सदर का कहना है कि अगर हुकूमत ने गंदम की खरीदारी का आगाज ना किया तो हुकूमती ऐवानों के सामने धरने दिए जाएंगे। लाहौर से उसामा जहांगीर की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में गंदम की खरीदारी पर हुकूमत की जानिब से पॉलिसी वाज़िया ना होने पर सूबा भर में किसान सरापा एहतजाज। लाहौर प्रेस क्लब के सामने किसानों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में हुकूमत मुखालिफ नारे लगाते किसानों ने हुकूमत को खूब तनकीद का निशाना बनाया। बोले, पंजाब का किसान गंदम घर रख कर बैठा है, रातों को जाग कर फसल उगाई और अब इस मेहनत का फल नहीं दिया जा रहा। हम कहना चाहते हैं कि हुकूमत अपना रवैया बदले, जो वादा किया गया उसको पूरा किया जाए। 3900 रुपए मन रेट है, लेकिन अफसोस की बात यह है ज़ख़ीरा अंदोज़ों को, इसी अंदाज से साहूकारों को, इसी अंदाज के सरमायादारों को
खुला मौका दे दिया गया है कि वो जो चाहें किसान के साथ करें। उनकी गंदम को 2800 रुपये मन, 2700 रुपये मन के अंदर खरीदें और उनका इस्तेहसाल करें, उनकी मईशत बर्बाद कर दें। इंशाल्लाह ये निज़ाम अब हम नहीं चलने देंगे। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के सदर खालिद मसूद संधू ने मुतालबात तकसीम ना किए जाने पर हर शहर में एहतजाज और धरनों की कॉल भी दे दी। बोले किसान तंजीमें यकजा होकर हुकूमत के खिलाफ धरना देंगे। किसानों का मुतालबे बिल्कुल जायज़ हैं। गंदम की खरीदारी करना उस रेट पे जो सरकार ने खुद मुकर्रर किया है उनकी जिम्मेदारी है, और किसानों को खरीदारी करके उनकी कीमत अदा करना ये किसानों का हक है। किसानों की जानिब से 16 मई को वजीर आला पंजाब के घर के घिराव का भी ऐलान किया गया। कैमरामैन जमशेद अली के साथ उसामा जहांगीर, न्यूज़ लाहौर। जमात इस्लामी का वज़ीर आला हाउस के बाहर धरने का ऐलान सामने आया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि PDM और निगरान हुकूमत में कोई फ़र्क नहीं था। फॉर्म 47 की हुकूमत भी इसी का तसलसल है। बहुत हो गया तमाशा, अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसानों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। 16 मई को मॉल रोड पर एहतजाज करेंगे। वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च किया जाएगा। हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। हुकूमत रुकावट डालने की कोशिश मत करे। और सूबाई वज़ीर रेवेन्यू KPS के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कत्ल का मुकदमा सरियाब थाने में निहाल खान और जान मोहम्मद समेत 5 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है, जबकि मुकदमे में साबिक वफाकी और सूबाई वज़ीर सरदार यार मोहम्मद रिंद और उनके 2 बेटों को भी नामजद किया गया है। अब तक की कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, हनीफ बाज़ई से जान लेते हैं। जी हनीफ। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर रेवेन्यू में राजनकोट जिले के PS सरसराली जते के कत्ल का मुकदमा मकतूल के वालिद अहमद के मुद्दईयत में 5 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। कत्ल के मुकदमे में साबिक वफाकी व सूबाई वज़ीर सरदार यार मोहम्मद रिंद और उनके 2 बेटों को भी नामजद किया गया है। कत्ल का मुकदमा सरियाब थाने में दर्ज कर लिया गया है। अब तक कोई गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाएगी। इसी के साथ कत्ल का वाक़या जो है वो हफ्ते के रोज लिसानी दौर से पेश आया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। 190 मिलियन रेफरेंस की समाअत आज अडयाला जेल में की जाएगी। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया जाएगा। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, हम जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे खालिद चौधरी से। जी खालिद, आगाह कीजिएगा, समाअत आज कितने बजे होगी? जी बिल्कुल, आज एक बार फिर जो है 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत होने जा रही है अडयाला जेल में। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना इस रेफरेंस पर समाअत करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत पेश किया जाएगा। गुज़श्ता समाअत पर एक गवाह का बयान कलमबंद किया गया था, जबकि एक गवाह पर जरा भी मुकम्मल कर ली गई थी। अगर हम इस रेफरेंस में मजमूई गवाहान के बयान कलमबंद करने के हवाले से बताएं तो मजमूई तौर पर 27 गवाहान के बयान अब तक कलमबंद हो चुके हैं, जबकि 18 जो है गवाहान उनकी ऊपर जेरा का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम हैं और आज कुछ ही देर में जब जज साहिब और वकला यहाँ पर पहुंचेंगे तो बाकायदा तौर पर इस रेफरेंस पर समाअत शुरू होगी और आज भी जो है मजीद गवाहान पर बयानात उनके कलमबंद किए जाएंगे और इसी तरह जरा का अमल भी। खालिद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के मामले पर आज आला सतह का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर समेत दीगर मुताल्लिका स्टेक होल्डर्स भी शिरकत करेंगे। मुजफ्फराबाद में जॉइंट एक्शन कमेटी और हुकूमती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। आज तमाम सरकारी दफातर समेत प्राइवेट और सरकारी इदारों को बंद रखने का फैसला। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। तो पंजाब में 9 मई से जारी बारिशों और आंधी से 2 अफराद जाम बहक, जबकि 11 मकानात मुतासर हुए हैं। PDM की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला, फैसलाबाद और चिन्योट में आंधी और बारिश से नुकसानात हुए हैं। बारिशों से 11 मकानात मुतासर हुए, जबकि छतें गिरने से 9 अफराद जख्मी भी हुए हैं। हालिया तूफान और बारिशों से 2 शहरी जाम बहक, जबकि 25 जख्मी हुए हैं। उधर लाहौर में सुबह सवेरे हल्की हल्की हवा ने सुबह का मौसम खुशगवार बना दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मौसम का मजीद अहवाल जान लेते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे तैयब बेग से। जी तैयब।
جی بالکل، باغوں کے شہر لاہور میں صبح سویرے سورج نے اپنی کرنیں بکھیرنا شروع کر دیا اور ساتھ ہلکی ہلکی ہوا سے جو موسم ہے وہ صبح کا خوشگوار دکھائی دے رہا ہے۔ بات کی جائے موجودہ درجہ حرارت کی تو اس وقت لاہور کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 25 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ آج کا جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ تقریباً 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت کی بات کی جائے تو 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا۔ ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کی جائے تو لاہور میں ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ 58% ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ ہوائیں جو ہے وہ 11 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور کے اندر جو بارش کا کوئی امکان نہیں، جبکہ موسم جو ہے وہ گرم اور خشک رہے گا۔ بات کی جائے ایئر کوالٹی انڈیکس کی تو لاہور ایک دفعہ سے پھر سے جو ہے وہ پہلے نمبر پر آ چکا ہے، مجموعی طور پر 138 ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ لاہور کے مختلف علاقوں کی بات کی جائے تو ڈی ایچ فیز 8 جہاں پہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 172 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ ذکی فارم کی جانب ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 158 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ طیب اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب شہر قائد میں گرمی کا راج برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ٹیمپریچر کم سے کم 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے۔ مزید کیا ڈیٹیلز ہیں موسم کے حوالے سے جان لیتے ہیں کراچی سے اپنے نمائندے شہود قریشی سے۔ جی شہود۔ کراچی میں آج بھی شدید گرمی پڑنے کا جو ہے امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج دن بھر میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ صبح سے ہی سورج کی شعاؤں نے جو ہے شہر میں گرمی کی جو شدت ہے وہ جو ہے محسوس ہو رہی ہے، اور اس وقت بھی جو درجہ حرارت ہے وہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 25 سے 26 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان جو ہے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، جبکہ محسوس جو ہوگا وہ 40 سے 41 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان جو ہے وہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے شہر میں گرمی جو ہے جو گزشتہ چند دنوں سے جاری ہے وہ آج بھی جو ہے گرمی کی شدت برقرار رہے گی، جبکہ اس وقت شہر میں سمندری ہواؤں کی رفتار جو ہے وہ کم ہے، جس وجہ سے بھی شہر میں تپش اور جو حبس ہے وہ زیادہ محسوس ہو رہی ہے، جس وجہ سے گرمی بھی جو ہے وہ شہر میں گرمی کی شدت بھی جو ہے وہ زیادہ ہے۔ آج اور کل کے دن میں جو ہے گرمی کی شدت میں اضافہ رہے گا، اور آنے والے چند دنوں میں جو ہے وہ گرمی کی شدت میں کمی ہوگی، جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں وہ ہلکے کپڑوں کا استعمال کریں اور ٹھنڈی چیزوں کا جو استعمال کریں۔ گرمی کی شدت میں جو ہے جتنی احتیاط برتی جا سکتی ہے وہ احتیاط برتیں۔ شکریہ شہود اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور ملک بھر میں گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا ہے، رواں ہفتے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہے گا۔ اسلام آباد میں بھی آئندہ دنوں شدید گرمی متوقع ہے۔ ڈی جی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اس سال بھی معمول سے زیادہ بارشیں ریکارڈ کی جائیں گی، جس سے سندھ اور بلوچستان کے سب سے زیادہ متاثر ہونے کا امکان ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب سے ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہوگا، جس کے باعث جنوبی پنجاب کے علاقے بھی ہیٹ ویو کے زیر اثر آئیں گے۔ ماہرین موسمیات نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ ہیٹ ویو سے بچنے کے لیے سر کو ڈھانپا جائے اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے۔